Welcome back, dear students. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, इट इज नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट अस डायरेक्टली जंप इनटू द टॉपिक कि क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ आई होप आप सबको पता होगा कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इफ नॉट, एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं। नाउ सपोज आई हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म d2x बाय dx स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? जिसमें डेरिवेटिव्स दिखते हैं, राइट? और इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू साइन होता है। So if I talk about this equation, तो what is order and what is degree? Order और degree बहुत दो important concepts है जो बच्चों को पता होनी चाहिए। आप इसको पहले पढ़ चुके हो, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा रही हूँ। तो order मतलब number of derivatives, number of derivatives, highest number होना चाहिए, highest number of derivatives। मतलब इस इक्वेशन में कितने डेरिवेटिव लिए गए हैं? यहाँ देखो, दो डेरिवेटिव्स लिए गए हैं, दैट मीन्स ये ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिग्री? तो जो ऑर्डर होता है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होता है, जैसे ये हमारा ऑर्डर है, उसका जो भी पावर होगा, इसका पावर क्या है? वो है 1। दैट मीन्स डिग्री हो गई 1। नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे अगर मेरे पास है d4y अपॉन dx रेज टू 4 प्लस d क्यूब y अपॉन dx स्क्वायर, सॉरी क्यूब आना चाहिए, then suppose 6 dy by dx equal to 0। इसका है रेज टू पावर 5, दिस इज रेज टू पावर 7 एंड ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में दिया हुआ है एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। तो ऑर्डर मैंने क्या बताया आपको? ऑर्डर मतलब जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स लिए गए हैं। तो व्हाट इज द ऑर्डर? अब इसके ऊपर ध्यान मत दो, कितने हाईएस्ट डेरिवेटिव, कितने डेरिवेटिव्स लिए गए यहाँ पे? 4 डेरिवेटिव्स। तो ऑर्डर इज नो डाउट 4। अब कंफ्यूजन बच्चों को कहां पर होता है कि व्हाट इज द डिग्री। तो अब डिग्री क्या आप लोग मान लेते हो कि ये 7 होगी डिग्री, बिकॉज ये हाईएस्ट डिग्री दिख रही है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर दिख रहा है। ऐसा नहीं होता है। डिग्री वो होती है जो भी आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव जितने भी लिए हैं उसका जो पावर होगा। अगर इसका पावर मैंने 1 लिख दिया तो इसकी डिग्री हो गई 1। अगर यही क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया एंड आई राइट ओवर हियर, इन दिस केस सपोज आई राइट इसका पावर मैंने लिख दिया 10, तो अब मेरी डिग्री क्या हो जाएगी? इन दिस केस द डिग्री विल बिकम यस 10। ऑर्डर अभी भी वही है, ऑर्डर इज स्टिल 4 बट डिग्री विल बिकम 10 बिकॉज हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो भी पावर होता है वो होती है डिग्री, ठीक है ना। आई होप एक बार रिवाइज हो चुका है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, विच इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोला जाता है। लीनियर मतलब डिग्री इज 1, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ही डेरिवेटिव, इजंट इट? फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक डेरिवेटिव, उसकी डिग्री भी 1 होगी, मतलब पावर भी 1 होगा। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, ठीक है। नाउ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स इस टाइप का हो सकता है, dy by dx प्लस 5y इक्वल टू 10, ठीक है। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है उसका भी पावर 1 है, उसका ऑर्डर भी 1 है और उसकी डिग्री भी 1 है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन इस टाइप का हो सकता है हमारे पास में 3x dx प्लस 5 या 50y dy इक्वल टू 22। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है? सोच के देखो क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर भी dy dx जो दिख रहा है इट इज ऑफ द फॉर्म, उसका ऑर्डर 1 ही है, एक ही डेरिवेटिव लिया गया है एंड इसकी डिग्री भी 1 है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। अब आगे हम वैसे भी जो जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही होंगे एंड देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका टाइप क्या होता है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। आज जो हम टाइप पढ़ रहे हैं विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
हम एग्जैक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखेंगे, व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आज पढ़ते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब खुशखबरी ये है कि ये टॉपिक बहुत इजी है एंड इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एंड एक और चीज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी गलतियां ऐसी है जो बच्चे एग्जाम में करते हैं और आपको वो नहीं करनी है। ठीक है, सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी। लेट अस स्टार्ट। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सॉल्यूशन, जो उसके सॉल्यूशन से डायरेक्टली निकाला जा सकता है उसको बोला जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल देख लो, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपको ये, ठीक है, ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड क्यों है? बिकॉज इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन डायरेक्टली। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन को आपने डिफरेंशिएट किया, इसको अगर आप डी डी एक्स, इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस थिंग, बिकॉज दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या यूवी रूल लगाओगे आप, तो आपको ये सोल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को बोला जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डेफिनेशन अलग रह जाती है, उसका वर्किंग रूल कंप्लीटली डिफरेंट है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग रूल क्या होता है, या हम एग्जांपल्स में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो अगर इस टाइप का दिख रहा है, किस टाइप का, m dx plus n dy equal to 0। अब what is m and what is n? तो ये जो m और n है, these are some functions of x and y, x, y बोल सकते हैं। That means m होता है कोई फंक्शन ऑफ x and y and n भी होता है कोई फंक्शन ऑफ x and y। ठीक है, ऐसे कोई फंक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हो सकता है sin x, y sin x, ये हो सकता है आपका m, n आपका हो सकता है y स्क्वायर log x। ठीक है, तो इट कैन बी एनी फंक्शन ऑफ x and y। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस टाइप के इक्वेशन को कब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिख गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो हो सकता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, हम निकालेंगे डेल m बाई डेल y एंड अलग से निकालेंगे डेल n बाई डेल x एंड चेक करेंगे दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। नाउ व्हाट इज डेल m बाई डेल y, व्हाट इज डेल n बाई डेल x? आप सबको पता होगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पार्शियल डेरिवेटिव्स, इजंट इट? पार्शियल डेरिवेटिव सबने पढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली हमें क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा कि m क्या है, n क्या है, दोनों मिलने के बाद में हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब यहाँ पे कहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो, डेल m बाई डेल y निकालना होता है, तो कई बार कंफ्यूज होकर आप लोग निकाल लेते हो डेल m बाई डेल x। ये गलत है, आपको m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और n का लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको याद कैसे रखोगे, उल्टा होता है, यहाँ पे m के साथ में dx होता है, यहाँ पे n के साथ में dy होता है। तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो उल्टा करना है, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना होता है। ठीक है, तो ये निकालने के बाद अगर ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आती है तो ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब एग्जैक्ट मिलने के बाद उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है। अब जैसे हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जब है तो उसका सोल्यूशन निकाल के बताओ। तो सोल्यूशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज वेरी इजी जब हम समझेंगे इसको। मैं ये फॉर्मूले को आपको एग्जांपल में समझाऊंगी डायरेक्टली। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। सो द एग्जांपल इज सॉल्व e raised to y dx प्लस this इक्वल टू 0। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या जाती है, अगेन इस पर्टिकुलर चैप्टर में एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आता है सॉल्व दिस। अब उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होता है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कौन से टाइप का इक्वेशन है, ये नहीं लिखा होता है। तो आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना होता है कि ये कौन से टाइप का इक्वेशन है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, समथिंग इनटू dx समथिंग इनटू dy, मतलब ये कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता लग रहा है, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इस फॉर्म का दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है।
तो अगर इस फॉर्म का दिख रहा है तो हो सकता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो। क्या हम अभी से बोल देंगे कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? बोल सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज जब तक वो क्राइटेरिया सॉल्व नहीं होता, कौन सा? डेल एम, ये वाला, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तभी हम बोलेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज द वर्किंग रूल फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये वर्किंग रूल है। इसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग, नहीं, सबसे पहले हमेशा फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में मैं आपको याद दिलाऊं या ना दिलाऊं, ये फिक्स्ड है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या गिवन इक्वेशन इज, जो भी गिवन होता है वो आपको लिखना पड़ता है। इक्वेशन नंबर 1 ये आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ उसके बाद में वर्किंग रूल पे आते हैं। कंपेयरिंग विद दिस, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करने के बाद m की वैल्यू क्या मिलती है हमें? देखो, dx के साथ जो भी होगा वो m होगा। ऐसा नहीं है जो भी पहली टर्म है वो m होगी, ऐसा नहीं है। m मतलब dx के साथ जो भी होगा, तो dx के साथ क्या है? e रेज टू y। dy के साथ क्या है? वो n हो जाएगा, तो n हो गया हमारा x e रेज टू y प्लस 2y। ठीक है, m और n मिलने के बाद में स्टेप 2 पे जाते हैं। अब निकालना है हमें डेल m बाई डेल y, डेल n बाई डेल x, अलग अलग से निकालना है। तो एक बार निकालते हैं डेल m बाई डेल y और उसके बाद यहाँ निकालेंगे डेल एन बाई डेल एक्स। नाउ डेल एन बाई डेल वाई मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव? आप सबको पता होगा, जब विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो x को कांस्टेंट मानते हैं, और जब विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पे वैसे तो x है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता। सिंपली डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू y इज e रेज टू y, और कुछ भी नहीं करना है। एंड यहाँ जब डेल n बाई डेल x निकालेंगे तब देखो, जब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है पार्शियली तो y कांस्टेंट होगा। ये याद रख के करना है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। आप भूल जाते हो कि आप विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे x से कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, याद रखो। मतलब ये जो e रेज टू y है, दिस इज एज गुड एज 10, कोई नंबर के जैसा है हमारे लिए, तो वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड ये भी पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। देखो, अब हमें मिल गया डेल एम बाई डेल वाई, डेल एन बाई डेल एक्स, और ये दोनों इक्वल मिल चुके हैं। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या चीज पता चल गई हमें? कि गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। कैसे? इस फॉर्मूले से। लेट अस सी। तो अब इस फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज पुट करनी है, देखो। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स मतलब आपके पास जो m है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, वो है हमारा e रेज टू y dy। कीपिंग y, इसका मतलब क्या है? जब हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें y को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ ध्यान दो कि जब हमें n dy लेना, किसका इंटीग्रेशन है? n का, n dy। तो n का इंटीग्रेशन करते समय हमें सिर्फ वही टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं है, मतलब सिर्फ y वाली टर्म्स लेनी है जिसमें सिर्फ y हो, x नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी टर्म है ऐसी सिर्फ y वाली? 2y, क्योंकि ये टर्म में x तो y तो है लेकिन साथ में x भी है, तो वो नहीं ले सकते हम। हमें लेनी पड़ेगी सिर्फ 2y की टर्म dy इक्वल टू 0। तो इतना बड़ा सा जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि सिर्फ इंडिविजुअल y वाली टर्म लेनी है, जिसके साथ x है वो वाली y की टर्म नहीं लेनी है। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है। दिस इज वेरी सिंपल। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ मैंने एक गलती कर दी है, दिस शुड बी dx, m dx होता है। देन अब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू y dy, तो e रेज टू y तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा e raised to y and integration of dx will be simply x, right? And second term का इंटीग्रेशन होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। y dy का इंटीग्रेशन is y square by 2 equal to 0, 2 cancel, मतलब फाइनल आंसर is x e raised to y plus y square equal to 0. So this is your required, sorry ये 0 नहीं आएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज यहाँ पर आएगा c, and this is your solution. तो बहुत इजी है। अगर आपको वर्किंग रूल पता चल गया, ये 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताई है, बस यही स्टेप्स फॉलो करनी है और कुछ भी नहीं करना है। इसमें गलती कहाँ पर होती है? पार्शियल डेरिवेटिव्स में और इंटीग्रेशन में, तो उसमें हमें केयरफुल रहना है। हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, तो और आइडिया क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। डोंट वरी, ये टॉपिक में आपको पक्के से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, बिकॉज आई विल बी टेकिंग मेनी एग्जाम्पल्स ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, एंड ये इजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग।